हाँ बिटिया बैठ जाओ। हाँ बेटा कुर्सी पे बैठ। आप बहन मायावती जी के यहाँ से बहन जी ने भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष जी आप हैं, आप जो जो बताए थे। अभी क्या हुआ आपका, कुछ मदद मिला अभी? हाँ, मदद मिली सरकार की तरफ से मदद मिली है। हाँ हाँ। क्या दिक्कत है अब आपको? अब ये दिक्कत है भैया कि हमारे गांव वाले के जो आदमी मुकदमा डाल दिया 200 लोगों का, हमारे पीछे दौड़े थे 200 लोगों को 307 जैसी घटना है डाले हैं, उनका रिहा कर छोड़ दें। हमारे परिवार का 10 लोगों का पूरा, हमारे देवरान जेठान का, हमारे देवर का, सबको पकड़ रही है। घर परिवार में क्यों ना आया, हमारे वजह से उनका छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसके लिए बात करेंगे, छोड़ाएंगे। घर खाली नान बच्चे पकड़े सब रोवतियाँ। अब हमें स्थिति में अपने ऐसे ही कैसे उनका खिलाए, कैसे देंगे। अध्यक्ष जी जी सर। कप्तान साहब फोन लगाओ। हाँ यशो है इधर क्या? यशो साहब है ना, बबलू चलो छोड़ो, कप्तान को लगाओ फोन। भैया ऐसे हो रहा है कि पीछे के दौड़े के छोड़ा है। वो कागज ले, वो कागज दो। जी सर प्रणाम सर, सुशील गौतम जिला अध्यक्ष प्रताप जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सर आए हैं डालीगंज वाली दुर्गागंज वाली घटना में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बात करना है। हेलो हाँ कप्तान साहब, तो कप्तान साहब बात कराओ भैया, बोल दो प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे, बीएसपी बहन जी ने भेजा है। मैं हाँ कप्तान साहब, मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा था बहुजन समाज पार्टी विश्वनाथ पाल। नमस्कार, मैं आया था इधर रानीगंज थाना जो आपका है, बांसी आधारगंज दुर्गागंज में, जो एक बच्ची हॉस्पिटल में गई थी, तो जो घटना हुई है इसके बारे में आपके संज्ञान में पूरी बात होगी। तो अभी मैं उनके माँ से मिला हूँ और उनकी बहन भी है। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन जो लोगों ने मेरी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं उनके कई लोग, करीब 200 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज हो गया है। अच्छा, इसमें ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि जब इनको खबर आई है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, और उसके बाद इनको हॉस्पिटल तक ले गए, और फिर हॉस्पिटल से ये कहा गया कि आपको दूसरे हॉस्पिटल में हम रेफ़र कर रहे हैं, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। लेकिन ले करके वो लोग आ गए इनके घर पर। तो उसके लिए जब FIR ले करके, क्योंकि उसमें ये होता ना कि जब गांव के लोग उग्र हो जाते हैं थोड़ा सा, जैसे एक भावनात्मक रूप से, तो ये मामला हो, तो इसमें हम आपसे यही अनुरोध करना चाह रहे थे कि जो लोग इस तरह के नाम आगे उनका नाम निकाल दें, और जो इसमें मुलजिम है उनकी अपना जो है कार्रवाई करें। जी 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 हाँ, धोखा किया। जी 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 हाँ जी नहीं नहीं हाँ जी 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 जी
जी जी जी जी जी बिल्कुल सही है। जी 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 देखिए अब हाँ जी 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 देखिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और आपको मालूम भी होगा कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन यहाँ कुछ लोग इस तरह का उपद्रव पैदा करके तमाम हमारे नौजवानों के ऊपर मुकदमे लिखा चुके हैं। जी नहीं 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 मेरी बात तो सुन लीजिए सर। जी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी जो है हमारी नेता मान्या बहन जी ने भेजा है और मान्या बहन जी इस चीज़ को कहती हैं कि हम तोड़ फोड़ रोड धरना प्रदर्शन करके न्याय नहीं दिला सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने उच्च अधिकारियों से बात करके जो मृतक के परिवार हैं या जो कहीं भी इस तरह घटना होती है हम तो न्याय दिलाने की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी इसके पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन अब इसमें इनकी गलती नहीं सदा, जैसे वो पूरा गांव के लोग नौजवान थे गुस्से में आ गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके जो FIR या जिनके नाम हुआ है इनका नाम आप निकालिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसके लिए। हाँ क्योंकि देखिए मैंने तो ये देखा है कि अभी कुछ दल ऐसे भी तैयार हुए हैं जिन दल के द्वारा खाली उपद्रव करके तमाम नौजवानों पर मुकदमा ही लादने का काम है। जी और हमने देखा है कि अभी राजस्थान में इस तरह घटना है, तो मान्या बहन जी की देन थी कि तमाम नौजवानों का मुकदमा वापस हुआ है। और अभी मैं आपके बगल ही कौशाम्बी में था, वहाँ भी आज अभी एक SC समाज की ज़मीन बैनामा हो गई थी, किसी भाई के द्वारा किसी ने कराया था। जी हाँ हमारे साथ राजू गौतम जी कोऑर्डिनेटर हैं, ये अध्यक्ष है। इधर हमारी पूरी टीम, ये हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं प्रभारी विधानसभा के, सभी लोग हमारे इधर पटेल जी हैं, सब लोग आए हैं आपकी मदद के लिए। और पूरा बहुजन समाज पार्टी परिवार इन पीड़ित परिवार के साथ है। अभी मेरी कप्तान से बात हो रही है, वो भी इस बात से सहमत हैं कि जिस तरीके इस परिवार को हॉस्पिटल के लोगों ने गुमराह करके, इनको बुला करके फिर इनको गुमराह किया, इस तरीके किए हैं, तो इसके लेकिन मैं तो यहाँ से शासन प्रशासन से मांग करेंगे, क्योंकि इनके पति भी नहीं है, यानी बिटिया के बाप भी नहीं है। वही बिटिया थी जो कमा करके किसी तरीके अपने बहन का और अपनी माँ का पेट पालती थी, यही तो है। अब आज वो नहीं है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करेंगे कि जिनके कमाने वाली एक बिटिया थी उसके साथ भी कुछ दरिंदों ने इस तरीके का घटना किया कि आज उस दुनिया में नहीं है, तो उस बिटिया को न्याय दे, परिवार को न्याय मिले। और जो इनकी ये छोटी बहन है इसकी भी शादी ब्याह करना है, और ये विकलांग भी हैं, इनके पति भी नहीं हैं, और इनकी कमाने वाली बिटिया उसको भी दरिंदों ने छीन लिया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा इस बात को संज्ञान में लेकर के इनकी मदद के लिए, इस बेटी की शादी के लिए इनकी आर्थिक मदद करें। और ये बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरह इनके साथ है। आज मैं देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या हो गया है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। खास तौर पर SC ST OBC समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या गरीब समाज किसी भी समाज के लोग हों, आज उनके ऊपर जो अत्याचार बढ़ा है मैं तो लगातार देख रहा हूँ। चाहे अभी मैं जौनपुर अभी गया था, 2 दंपति की हत्या कर दी गई थी, 8 दिन तक उनकी बॉडी नहीं बरामद हुई। जब मान्य बहन जी ने संज्ञान में लिया और मैं अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ गया, तब 8 दिन के बाद उनकी बॉडी बरामद हुई है। हमारा पूरा परिवार जेल में। हाँ नहीं, वो सब छूट जाएंगे, उसके लिए मैंने कप्तान साहब से बात किया है। और इसी तरह अभी आजमगढ़ में घटना हुई कि थाने के अंदर जिस तरह प्रशासन की प्रताड़ना से उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसको ये बता दिया गया कि नाड़े से फांसी लगा ली। अभी आपके बलिया में गया था, एक चौहान पिछड़े समाज की बेटी जिसका 30-40 फीट ऊपर पेड़ पर लटकी हुई उसकी लाश दिखाई पड़ी है, बॉडी उसकी दिखाई पड़ी है, और उसके दोनों हाथ बंधे थे। दोनों हाथ अगर बंधा है तो सुसाइड कैसे करेगी? अगर सुसाइड कर लिया दोनों हाथ कैसे बांधेगी? लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार के लोग
कुछ इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, अपराधियों द्वारा जो हत्याएं हो रही हैं, जंगल राज जो कायम है, इसमें आपराधिक मुकदमे ज़्यादा न बढ़े, इसके लिए इस तरह की भी केस दिखाई जा रही है। अभी मैं आपके इसी बगल कौशाम्बी से होके आ रहा, मुझे देर इसीलिए हुआ, मेरा समय आज यहाँ 3 बजे का पहुँचने का था माँ से मिलने के लिए, लेकिन मुझे देर इसीलिए हुई कि बगल प्रतापगढ़ के ही बगल कौशाम्बी जिला है, वहाँ एक परिवार राम नरेश गौतम, जिनकी उनकी पत्नी ने, उनके बच्चे ने खुद बोला है कि 70 लाख की ज़मीन उनकी बैनामा करा ली गई और मात्र 10 लाख रुपए दिया गया, और जब पैसा मांगते थे तो उनको लोग आए, घर से ले करके गए और शाम तक उनकी लाश बरामद हुई। इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। वहीं बगल एक प्रजापति समाज का 11 वर्ष का बच्चा था, जिसको भी किडनैप कर, सोते हुए बच्चे को किडनैप कर लिया गया, उसे फिरौती मांगी जा रही है। पूरी तरह इस प्रदेश में जंगल राज कायम है, और इस जंगल राज से निजात पाने के लिए मैंने तो देखा है, माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, मात्र 6-7 साल ही हमारी सरकार रही है, बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उस सरकार में सर्व समाज के लोगों को न्याय मिलता था। पहली चीज तो SC ST OBC या माइनॉरिटी या किसी भी समाज के लोग थे, किसी के साथ अत्याचार नहीं होता था। तो इस अत्याचार की निजात के लिए आज पूरे प्रदेश की जनता एक आशा भरी निगाहों से देख रही है कि ये जंगल राज कैसे खत्म होगा, ये अत्याचार कैसे खत्म होगा, हम गरीबों को उत्पीड़न कैसे बंद होगा। इसके लिए आम जनता आज माननीय बहन जी की तरफ निगाह लगाए देख रही है कि माननीय बहन जी फिर आए, ताकि ये उत्तर प्रदेश का जंगल राज खत्म हो, यहाँ पर सब समाज को न्याय मिले। आज ये माँ, जिनको एक बेटी का सहारा था, आज ये सहारा भी दरिंदों ने छीन लिया है। ये भी विकलांग है, एक बेटी इनकी है छोटी, इसकी भी शादी ब्याह करनी है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं, और पूरी बहुजन समाज पार्टी माता जी आपके साथ है, और हम लोग भी